सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यूट्यूब ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवेयरनेस पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है बिहार को लेकर। देखिए, देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, वहाँ जो सरकारें हैं, उन राज्यों में वो साल के शुरुआत के पहले ही यहाँ पर एक कैलेंडर जारी करती हैं और उसमें बताती हैं कि इस दिन हम यहाँ पर हॉलीडेज़ यानी कि छुट्टी प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो भी हिंदू फेस्टिवल हो गए, अलग अलग धर्मों के, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन के फेस्टिवल हो गए, उस हिसाब से हम यहाँ पर हॉलीडेज़ प्रोवाइड करेंगे। उसी प्रकार से क्या हुआ है, बिहार के अंदर यहाँ की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सोमवार को यहाँ पर कैलेंडर जारी किया। और जब ये कैलेंडर जारी किया गया तो बीजेपी जो ओपोजिशन में है बिहार में, उन्होंने कड़ा प्रहार किया है नीतीश सरकार के ऊपर। और ये कहा है कि जिस तरीके से ये कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें साफ दिखता है कि यहाँ पर जो हिंदू के जो फेस्टिवल है, जो हॉलीडेज़ है, उनको घटाया गया है स्कूलों में, और यहाँ पर जो मुस्लिम्स के फेस्टिवल के हॉलीडेज़ हैं, उनको एक तरह से बढ़ाने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है इस्लामाइजेशन ऑफ बिहार, बीजेपी स्ट्रोक रो ओवर द बिहार गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द स्कूल हॉलीडेज़। तो इसी को डिटेल से हम देखेंगे कि हुआ क्या है आखिरकार। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पहली बार दो तरह का कैलेंडर रिलीज़ किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है बिहार के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा यहाँ पर दो स्कूल कैलेंडर 2024 के लिए, मतलब 2024 की जो शुरुआत होगी, पूरे 2024 में कब कब हॉलीडेज़ होंगे, इसको लेकर दो तरीके का कैलेंडर जारी किया गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने एक्यूज़ किया है कि राज्य सरकार के ऊपर, और कहा है कि बिहार सरकार अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खेल रही है और जो हिंदूज़ के सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये कहना है कि हिंदूज़ फेस्टिवल्स के जो हॉलीडेज़ हैं स्कूलों में वो कम किए गए हैं, और वही मुस्लिम फेस्टिवल के जो हॉलीडेज़ हैं उनको बढ़ाए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार फैक्ट क्या है। तो देखो, जो नया कैलेंडर जारी किया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। नए कैलेंडर में तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है, जो बिहार की एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने दो कैलेंडर सेपरेटली जारी किए हैं। मतलब एक ऐसा कैलेंडर जो नॉन उर्दू मीडियम स्कूल के लिए होगा, मतलब यहाँ जहाँ पर उर्दू नहीं सिखाया जाता, और जो नॉन उर्दू मीडियम स्कूल होते हैं उनके लिए, और दूसरा कैलेंडर वो है जो उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए होगा। तो दो तरीके का कैलेंडर पहली बार जारी किया गया है। ये तो सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्सी है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर किस किस दिन हॉलीडेज़ दिया गया और किस किस दिन हॉलीडेज़ नहीं दिया गया है, वो मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के द्वारा कैलेंडर रिलीज़ किया गया है उसमें बोला गया है कि कोई भी हॉलीडेज़ नहीं होगा ऑन द फेस्टिवल ऑफ लाइक शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज, जितिया। 2024 में ये जो भी पर्व है उनमें यहाँ पर कोई भी हॉलीडेज़ अलॉट नहीं किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। मैं आपको बता दूं, इस साल अगर आप देखोगे 2023 में, तो आप में से कई लोग पूछेंगे कि क्या 2023 में इस पर छुट्टी मिली थी या नहीं मिली थी। तो मैं आपको बता दूं, इस साल तीज के मौके पर 2 दिन की हॉलीडेज़ मिली थी और जितिया के मौके पर 1 दिन का हॉलीडेज़ मिला था। लेकिन 2024 वाले में इसमें कोई भी छुट्टी नहीं दी गई है। इसके अलावा जो बड़े पर्व है, जैसे दिवाली हो गया, उसके लिए 1 दिन की छुट्टी मिली है, फिर होली हो गया, उसके लिए 2 दिन की छुट्टी मिली है, फिर दुर्गा पूजा और छठ पूजा के लिए 3-3 दिन की छुट्टी दी गई है। ये तो हम जान गए। अब दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम मुस्लिम हॉलीडेज़ की बात करें तो जो ईद उल फितर हो गया, जिसको कि ईद कहते हैं, जो मेन ईद होता है, उसमें 3 दिन की छुट्टी दी गई है, और जो बकरीद होता है, ईद उल अजहा, उसमें 3 दिन की छुट्टी दी गई है। मतलब ये जो दोनों ईद आते हैं ना, उसके लिए 3-3 दिन की छुट्टी दी गई है इसकी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि ये सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए, मतलब दोनों ईद पर उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए 3-3 दिन की छुट्टी दी गई है, और जो नॉन उर्दू मीडियम स्कूल है उसमें दोनों ईद पर सिर्फ 1-1 दिन की छुट्टी दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उर्दू मीडियम स्कूल के लिए हर शुक्रवार को यहाँ पर छुट्टी होगी, और जो मुहर्रम आता है उसमें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। वही नॉन उर्दू मीडियम स्कूल में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी गई है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि नए कैलेंडर के अंदर बेसिकली क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब ये रिलीज़ किया गया था मंडे को, 27 नवंबर को, तो उसके बाद से आप देखोगे तो पूरे कंट्रोवर्सी हो गई है। बीजेपी ने एक तरफ से नीतीश सरकार के घेरे में लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सुशील मोदी जो बीजेपी के लीडर है बिहार के अंदर, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, इट्स हैज़ सोन एंटी हिंदू फेस एंड टेकन डिसीजन टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूज़। यहाँ पर उनका कहना है कि जो हॉलीडेज अलॉट किए गए हिंदू फेस्टिवल के लिए, ये काफ़ी
सिलेक्टिवली स्लैश करने की कोशिश की गई है, उसको कम करने की कोशिश की गई है, और वही मुस्लिम फेस्टिवल्स के जो हॉलीडेज़ है उनको बढ़ाने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट आपको पता ही है, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने जो यहाँ पर ट्वीट किया है उसको लेकर और एक अलग विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कह दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, और साथ ही साथ कहा कि नीतीश और लालू सरकार ने स्कूल में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई और हिंदू के त्योहारों की छुट्टियों की कटौती की है। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जिस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार ने हिंदुओं पर हमला कर रही है, वो सरकार जो हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जो हिंदू सेंटिमेंट्स है उसके ऊपर प्रहार किया गया, और उन्होंने डिमांड किया है कि इमीडिएटली बेसिक पर ये जो कैलेंडर है उसको तुरंत विड्रॉ कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, जैसे जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, फिर आरजेडी हो गई दैट इज़ लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनकी तरफ से क्या बयान आया है। तो देखो, जेडीयू के जो स्पोक पर्सन है नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि बीजेपी इसको पॉलिटिकल लेंस के थ्रू देख रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी को इसके क्लासिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेना चाहिए, वो सिंपली हमारे ऊपर हमला कर रही है। उनका कहना है कि जो हॉलीडेज़ है, जैसे मुस्लिम फेस्टिवल पर हो गया, जैसे शब बारात हो गया, इसमें भी हॉलीडेज़ कम किया गया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई सवाल नहीं कि खड़ा किया गया। फिर इसके साथ साथ उनका कहना है कि महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, होली, दशहरा, इन सब जो फेस्टिवल्स है वहाँ पे जो हॉलीडेज़ है उसको रिटेन किया गया है। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि बीजेपी को एजुकेशन डिपार्टमेंट से सवाल पूछना चाहिए, और उनका भी ये कहना था कि जो चेंजेस हुए हैं हॉलीडेज़ में वो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है राज्य में, उसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट के भविष्य से जुड़ा मामला है। उसके अलावा जो आरजेडी के लीडर है उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का गाइडलाइन आया था राइट टू एजुकेशन के अंदर। अगर आप राइट टू एजुकेशन आप देखोगे तो उसमें एक्चुअली क्या है कि कम से कम 1 साल के अंदर 220 दिन का अटेंडेंस होना चाहिए स्कूलों में। तो यहाँ पर जो आरजेडी के लीडर है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर मिनिमम स्कूल अटेंडेंस चाहती है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक ओकेज़न पर हॉलीडेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुद अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। वैसे मैं अगर आपको बात करूं बिहार की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया है? तो बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें बिहार की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लियरिफिकेशन दिया गया है, और उन्होंने बेसिकली सबसे पहले तो ये कहा है कि ये जो कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 कैलेंडर जारी किए गए, और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जो टोटल नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ है उसको हमने रिड्यूस नहीं किया है। 2023 में भी टोटल नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ 60 थी, और 2024 में भी हमने टोटल नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ को 60 ही रखा है। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि इट इज़ अकॉर्डेंस विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में एजुकेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 220 वर्किंग डेज होना चाहिए स्कूलों के अंदर, और इसी की वजह से इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कैलेंडर जारी किया है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने एक क्लेरिफाई भी किया है कि हमने कैलेंडर के अंदर जो अलग अलग बर्थ एनिवर्सरी हो गए, जैसे अशोका एम्पायर के, लॉर्ड महावीरा के, वीर कुंवर सिंह के, वो 2024 में इनके बर्थ एनिवर्सरी का मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो समर वेकेशन के साथ आ रहा था। समर वेकेशन में तो वैसे भी छुट्टी रहती है, तो यहाँ पर उन्होंने अलग से इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं की। फिर उनका ये भी कहना था कि जो लोकसभा का जो इलेक्शन है अगले साल वो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में होना है, तो वो भी समर वैकेशन के साथ ही है। तो हमने थोड़ा सा समर वैकेशन को पहले रख दिया है ताकि वह ओवरलैप ना करे, ओवरलैप हो जाए। और इसके साथ ही ये जो क्लियरिफिकेशन दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जो भी फैक्ट था, जो भी चीज़ें थी, मैंने आपको सब बता दिया। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आगे भी इसी तरह का जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।